नमस्कार, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। यूपी में 5 महीने के बाद चुनाव हैं और सभी सियासी पार्टियां चुनावों में इस वक्त लगी हुई हैं। सत्ता आखिरकार कैसे मिले, सभी पार्टियां इस पर मंथन कर रही हैं और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती के भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लंबे इंतजार के बाद यूपी में सक्रिय होने जा रहे हैं। गाजीपुर में बसपा युवा संवाद कार्यक्रम से वे यूपी 2022 मिशन का आगाज करेंगे। 5 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवाओं की फौज इकट्ठा होगी। आकाश आनंद के साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। बसपा ने हाल ही में बसपा युवा संवाद नाम से एक नए कैंपेन की शुरुआत की है। इसमें युवाओं से संवाद किया जा रहा है। मायावती के शासन काल में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। युवाओं को बसपा से जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को बड़ी सफलता मिल सके। ऐसा माना जा रहा है कि आकाश आनंद के दिल्ली आने के बाद यूपी में सियासी सरगर्मी और बढ़ेगी। कुछ नए कैंपेन की शुरुआत भी की जा सकती है। तो आकाश आनंद लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सवाल अब इस बात को लेकर के कि क्या मायावती को अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। 5 अक्टूबर को गाजीपुर में युवा संवाद कार्यक्रम होना है। पार्टी इसकी जोर शोर से तैयारी कर रही है और सीधा टारगेट जो है वो युवाओं पर है कि आखिरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी की विचारधारा के साथ, पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। क्या कमाल करेगी भुआ भतीजे की ये जोड़ी आने वाले विधानसभा चुनाव में। जनता के बीच में जब जाएंगे तो अपना संदेश किस तरीके से पहुंचाएंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि मतदाताओं तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे लुभाया जाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीएसपी के लिए कहा जाता है कि बीएसपी आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोलती हैं। तो आकाश आनंद गाजीपुर में बसपा युवा संवाद कार्यक्रम से यूपी 2022 के मिशन का आगाज करने जा रहे हैं। इसी पर विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, यह भी आप सुनिए। चुनाव आ गए हैं, सभी पार्टियों को अपने अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता है। बसपा क्या कर रही है या बाकी प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस गांव-गांव जा रही है, पांव-पांव जा रही है, नगर-नगर जा रही है, डगर-डगर जा रही है और 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव मजबूती से लड़ रही है, जिसके लिए हम अपनी यात्राएं भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम जनता में इस सरकार की कमियां भी बता रहे हैं और इसी के लिए हम अपने रोजगार परक विकास का खाका भी जनता के सामने श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमें अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करेगी। आज का युवा न जुमलों के साथ है और ना ही फर्जी वादे करने वालों के साथ है। आज का युवा साथ है तो अपने किसान के साथ है, अपने किसान के हक के लिए आवाज उठाने वालों के साथ है। आज का युवा साथ है तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर साथ है। आज का युवा साथ है तो महंगाई के मुद्दे पे साथ है कि कैसे उसके परिवार को भी अच्छी और सस्ती बिजली मिल सके, कैसे मुफ्त पानी मिल सके, उसके परिवार और उसको भी अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। आज का युवा साथ है तो रोजगार के साथ है। 2014 से अब तक लगातार युवाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, युवाओं को धोखे में रखा जा रहा है और उनका वोट लेकर के और उल्टे उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। युवा बेरोजगार है और अभी उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 करोड़ युवा नौकरी से बेकार हो चुके हैं, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे वो नोटबंदी के फलस्वरूप हो। 5 करोड़ युवा नौकरी से बेकार हो चुके हैं और उसमें लाखों ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। ये सब आदरणीय योगी आदित्यनाथ की कृपा कही जाए।
तो आखिरकार बहुजन समाज पार्टी युवाओं पर फोकस किए हुए हैं। युवा बीएसपी के साथ कितने होंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। आखिर जो युवा समाज कार्यक्रम है बहुजन समाज पार्टी का, उसका असर युवाओं पर क्या होगा। लेकिन एक युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद जब सामने आ रहे हैं तो युवाओं पर कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे ये भी अपने आप में सवाल है। क्या युवाओं के सारे जो बसपा है अब वो चुनावी नैया जो है पार लगाने की कोशिश कर रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जुटी हुई हैं कि कैसे आखिरकार जनता के बीच में जाएं, किन मुद्दों को लेकर के जाएं और इस बार के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इन चुनाव के वो क्या रहने वाले हैं, इन पर भी डिपेंड करता है कि कैसे आखिर जनता देखेंगी 2022 में तमाम राजनीतिक दलों को। तो बहुजन समाज पार्टी का टारगेट अब युवा नजर आ रहे हैं और आकाश आनंद के नेतृत्व में युवाओं को एकजुट करने की कोशिश बीएसपी की। अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसे कैसे देख रही हैं ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। कैसे आखिरकार युवाओं को साधने की कोशिश बाकी की पार्टियां करेंगी। क्या आकाश आनंद जो है वो युवाओं को साध पाएंगे बसपा के लिए, कितना असर छोड़ पाएंगे राजनीति के मैदान में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीएसपी युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी है और इस कार्यक्रम को लेकर के जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कोशिश यही होगी कि युवा समाज में ज्यादा से ज्यादा युवा बीएसपी ला सकें और अपने साथ जोड़ सकें। युवाओं को वोट में कन्वर्ट करना भी एक अपने आप में एक बड़ी बात होगी। कितना युवा वोट में कन्वर्ट होता है और जब यूपी का युवा किसी के साथ होता है तो क्या युवा अपने स्तर पर सरकार बना सकता है। कैसे इससे देखा जाए युवा संवाद को आगे आने वाले दिनों में इसके नतीजे क्या होंगे, बीएसपी की रणनीति क्या होगी, ये तमाम सवाल हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद युवा समाज के जरिए अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सब इसे देख रहे हैं कि आकाश आनंद कहां तक पहुंच पाएंगे, किस तरीके से अपना मैसेज जो है युवाओं तक पहुंचा पाएंगे। पर्दे के पीछे आकाश आनंद की पूरी टीम लगी हुई है। यह भी कहा जा रहा कि युवा समाज के बहाने अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है। हालांकि कई नेताओं की ओर से यह भी आरोप लगाए गए थे कि बीएसपी में मायावती के अलावा कोई नेता नहीं होता और वहां पर किसी की नहीं चलती है और इसकी वजह से कई लोगों की नाराजगी भी सामने आई थी। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं, आकाश आनंद कितनी करामात दिखा पाते हैं यह भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। बीजेपी अपने विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है, साथ ही समाजवादी पार्टी भी अपने विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश में दिखा रही है। तो बीएसपी जो है वो अपनी पहले की सरकार के कामों के साथ साथ अब युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। पहले ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन, उसके बाद अब युवाओं पर फोकस अपने आप में एक रणनीति के तहत काम करती हुई दिखाई दे रही है खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और साथ ही साथ आकाश आनंद के तौर पर एक युवा नेता के तौर पर युवाओं को लुभाने की कवायद यहां पर देखी जा रही है। इसे लेकर के लगातार अब सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में सब अपने अपने तरीके से कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे आखिरकार वो जनता को लुभा पाएं, वोटर्स को ला पाएं अपने अपने खाते में। और इसी बीच आशंकाएं इस बात को लेकर के भी कि अभी कुछ नेता हैं जो इधर से उधर होंगे, क्या वो समीकरण खराब करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ही बड़े नेताओं की मुलाकात अखिलेश यादव के साथ हुई है। उसको लेकर के भी सवाल, खुद राष्ट्रीय सचिव जो है बीएसपी के, उनकी मुलाकात एक दिन पहले ही अखिलेश यादव के साथ हुई, उसको लेकर के सवाल कि उससे क्या फर्क पड़ेगा और जो फर्क पड़ रहा है उसकी भरपाई क्या बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से कर पाएगी। ये भी लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, आरएस कुशवाहा, ये देखिए बड़े नाम जो पार्टी के रहे हैं, उनकी मुलाकात एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ होना भी बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन इससे कैसे निपटेगी बहुजन समाज पार्टी, युवाओं को जोड़ने का प्लान बहुजन समाज पार्टी का क्या है, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। युवा समाज के जरिए एक तरफ नई पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी लगातार सक्रिय है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी सक्रिय है, और साथ ही साथ कांग्रेस के खेमे की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी खुद कमान संभाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहन जी की करामात क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, और कहां तक आखिरकार जो मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद इसे ले जा पाते हैं, और क्या बीएसपी आकाश आनंद में अपना भविष्य देख रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसकी काट के तौर पर विपक्षी दल क्या सोच रहे हैं, वो इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले बहुजन समाज पार्टी की ओर से ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन सतीश मिश्रा की अगुवाई में,
और उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी की ओर से कमान जो युवाओं की दी गई है वो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को। आकाश आनंद कैसे चलेंगे, आकाश आनंद क्या लुभा पाएंगे युवाओं को, यह भी महत्वपूर्ण होगा। इसी पर हम बात करेंगे। सियासी रण में मायावती का यह बड़ा दांव माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने जब ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत की थी तो हड़कंप मच गया था पूरे विपक्ष में। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला और ये पूरा कार्यक्रम बीएसपी का चर्चित रहा अपने आप में कि ब्राह्मणों को अगर बीएसपी साथ लेकर के आती है तो क्या सरकार बनाएंगी, समीकरण कैसे होंगे, क्योंकि अपना एक वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का है जिस पर कांग्रेस की भी नजर है कि कितना उसमें वो सेंधमारी कर पाते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी की भी नजर है कि उसमें समाजवादी पार्टी कितना सेंधमारी कर पाती है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो निगाहें बीजेपी की भी इस बात पर लगी हुई थी कि अगर ब्राह्मण खिसकता है तो बाकी चिंताएं तमाम पार्टियों की बढ़ती हैं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ साथ निगाहें दलितों पर भी है, निगाहें जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उस पर भी है। एक और वोट बैंक है वो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं का। अगर महिलाओं की बात करें, प्रियंका गांधी जिस तरीके से कांग्रेस में कमान संभाले हुए हैं, उनको भी इस बात से उम्मीदें होंगी कि यूपी की महिलाएं उनके पक्ष में वोट करें। और साथ ही साथ मायावती का शासन उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले देखा है, तो बीएसपी को भी अपने आप में महिला वोटर से उम्मीदें हैं। लेकिन अगर युवा वोट बैंक की बात करें तो युवा नेता के तौर पर देखा जाए या फिर युवाओं को लुभाने के तौर पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का ये ट्रम्प कार्ड माना जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी का राजनीति में एक बड़ा दांव माना जा रहा है युवा संवाद, और इस युवा संवाद के जरिए बीएसपी युवाओं तक अपनी बात पहुंचाएंगी। क्योंकि कांशीराम की जो विचारधारा थी, जिस तरीके से पार्टी का कैडर होता था, वो कैडर अब पार्टी का धीरे धीरे ऐसा आरोप लगते रहे हैं कि वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा पर चलने की बात की जा रही थी उसको लेकर के भी कई सवाल उठे, लेकिन इसी बीच जो बीएसपी की राजनीतिक यूएसपी है उसमें आखिरकार कितना परिवर्तन आया है वो देखने वाली बात होगी। क्या इस परिवर्तन के सहारे बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद में एक नया नेता तलाश रही है जो भविष्य का नेता होगा? क्या मायावती का उत्तराधिकारी आकाश आनंद के तौर पर हम देख सकते हैं? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल, और इन्हीं को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं बड़ी बहस में। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है, उससे मैं आपका तारुफ करवा दूं। रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, साथ ही साथ आकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। पंकज तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रुद्र प्रताप दुबे हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ ही साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एसएन सिंह हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और शुरुआत रुद्र प्रताप दुबे आप ही से करेंगे। कैसे आप देख पा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, पहले ब्राह्मण सम्मेलन, उसके बाद उस वक्त जब ब्राह्मण सम्मेलन किया गया था लगातार चर्चाओं में रहा, उसके बाद अब युवा संवाद, क्या माना जाए कि बीएसपी भविष्य के नेता के तौर पर आकाश आनंद को देख रही है? क्या मायने हैं इन सब के? जी, बसपा पे बात करते हैं, पहले उत्तर प्रदेश पे ही बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अगर पूरे सिनारियों को देखें कि कौन सी पार्टी किन युवाओं को तरजीह दे रही है, कैसे आगे बढ़ा रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के इतने वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी युवा, जो उनसे टक्कर लेने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता वो भी युवा। चंद्रशेखर, वो उनकी तो युवाओं की पार्टी है। रोहित साहब यहाँ मौजूद हैं, रोहित साहब के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो युवा हैं। इनकी पार्टी ने एक टीम आरएलडी करके एक अभियान ही शुरू किया है जो युवाओं से जोड़ने का अभियान है। आकाश जी मौजूद हैं, आकाश जी की पूरी पार्टी सोशल मीडिया पे बेहद सक्रिय है, उनकी पार्टी से भी युवा है। अब आपने बसपा पे अगर बात की तो मेरा ये मानना है कि संदेश ऊपर से तय किए जाते हैं, ऊपर से आते हैं तब नीचे प्रवाहित होते हैं। बसपा का नेतृत्व इस चुनाव में सबसे उम्रदराज नेतृत्व है, तो क्या वहां संदेश दिया जा रहा है कि वो युवाओं को देने के लिए तैयार हैं? अगर आप सेकंड और थर्ड लाइन और वो भी जो आपके परिवार का हिस्सा हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो उसे युवा में नहीं गिन सकते। दो पार्टियां उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव को युवाओं के तौर पर निराश कर रही हैं, उसमें बसपा और कांग्रेस है। कांग्रेस को इस वजह से मैं रख रहा हूं, कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना ट्विटर पे हैं, ना फेसबुक पे हैं, ना यूट्यूब पे हैं, ना इंस्टा पे हैं। तो इतने वक्त का जो सबसे प्रभावी माध्यम है, अगर आप युवा शब्द जोड़ते हैं
और अगर आप सोशल मीडिया कनेक्टिविटी आपकी नहीं है आपकी पार्टी के पास या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, तो आप सोचिए आप एक बड़े लाभ से वंचित रहने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर भाजपा की तैयारियों की बात करें, 1,10,000 व्हाट्सएप ग्रुप तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिसमें मिनिमम 100 लोगों को वो रख रहे हैं। एक प्रदेश स्तर पे एक सह संयोजक, 4 सह संयोजक, एक संयोजक, ये उनके सोशल मीडिया के लिए तैयार है। क्षेत्र स्तर पे एक संयोजक, एक सह संयोजक, 11 अब तक उन्होंने परिषद की हैं जिसपे उन्होंने सोशल मीडिया कार्यशाला की है। 22,000 लड़कों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन कराया कि सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात बताएं। तो अगर आपको युवाओं को देखना पड़ेगा तो उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी भाषण शैली या वो लोगों के बीच में जाके बात करें उसको नहीं देखना पड़ेगा, आपको पूरी कार्यशैली से देखना पड़ेगा कि क्या पार्टी पिछले स्तर से जहां पे वो पर्दे लगाती है उसके पीछे भी उसने युवाओं को भूमिका दे रखी है, क्या वो जिन युवाओं को वो चेहरा के तौर पे आगे प्रस्तुत कर रही है, क्या वो इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, वो कठिन सवालों के लिए तैयार हैं। तो अगर इन सारी तैयारियों को देखें तो अभी बसपा उतनी ज्यादा तैयार दिखती नहीं। जी बिल्कुल रुद्रप्रयाग जी, आप करें बसपा इतनी ज्यादा तैयार दिखती नहीं है, लेकिन बसपा जो है अब वो युवा संवाद कार्यक्रम करने जा रही है। आकाश आनंद को मैदान में उतारा गया है और इसे लेकर के अब सवाल इस बात को जो आपने काफी हद तक स्पष्ट किया है कि आगे आने वाले दिनों में युवाओं पर सब तरफ से सबकी निगाहें हैं, लेकिन कौन सफल होगा। पंकज तिवारी कांग्रेस को लेकर के रुद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि अकेली एक ऐसी पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं है, और यह माना जा रहा कि युवा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर के आपसे ज्यादा आगे निकल रही है बहुजन समाज पार्टी? पंकज तिवारी जी, पंकज जी अनम्यूट कीजिए, आपका वीडियो अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। पंकज जी अनम्यूट कीजिए, आप जहां जुड़े हुए हैं वहां पर सामने एक बटन होगा अनम्यूट का, उसको जब आप अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। सोनम जी बोलिए। जैसा कि रुद्रभाई ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नतीजर पे है लेकिन हमारा पूरा चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, मेरा प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा युवाओं को मौका दिया है। हमारे जिला अध्यक्षों को आप देख लेंगे अगर तो सारे के सारे जिला अध्यक्ष जो है वो युवा है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष युवा है, हमारे युवा है, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी युवा है, और शायद इस सरकार के खिलाफ जितना राहुल जी ट्विटर या सोशल मीडिया पर जनता की बातों को रखते हैं और सरकार से लड़ते हैं, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो राहुल जी की तरह सरकार से लड़ता हो और सोशल मीडिया या कहीं पर भी एक्टिव रहता हो। रही बात युवाओं की, तो हमारे यहाँ जो जिला बनाए गए हैं वो 30 और 40 के बीच में सारे के साथ मेरा प्रदेश अध्यक्ष प्रभावित हुआ है। ये किसी भी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो, किसी से भी युवाओं के मामलों में आप पिछले देखिए कि जितने चाहे हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, जिस तरह युवाओं की बात को लेकर प्रियंका जी ने सड़क पर संघर्ष किया है, किसी भी विपक्षी दल ने उस तरह संघर्ष नहीं किया है, ना विपक्ष की भूमिका निभाई है जिस तरह ठीक है। आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी से लेकर के राहुल गांधी सब युवा हैं आपके पार्टी में, और युवाओं को सबसे ज्यादा मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आकाश मिश्रा, आप कहां पर देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं उस पर आप प्रतिक्रिया करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है कि यूपी में अब युवा संवाद कार्यक्रम होंगे, वो भी आकाश आनंद के नेतृत्व में। देखिए, ये बहुत ही अच्छा विषय है, मुझे खुशी भी है जी कि धर्म और जाति से उठकर युवाओं की बात हो रही है, जो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सबने देखा और सब जानते हैं कि पिछले 45-46 सालों में इस देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो चुकी है, और किस तरह पिछले कुछ महीनों में युवाओं की नौकरी चली गई है या उनकी सैलरीज में कट डाउन हुआ है, और आगे जो रोजगार मिलने के आसार दिख रहे थे उनमें भी किस तरीके से कटौती आई है। ये किस सरकार की वजह से हुई है या किनकी नीतियों से वजह से हुई है, ये सबके सामने स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, हम युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं,
और युवाओं के लिए हम सबसे पहले जो तरजीह देंगे वो रोजगार की देंगे और रोजगार की गारंटी देंगे, हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे। और एक बात मैं और आपके चैनल पर निवेदन करना चाहूंगा कि अब कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जो अपना एजेंडा बनाते हैं, जनता को झूठे वादे करते हैं, उस पे कुछ लीगल गारंटी होनी चाहिए कि अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो ये नेता, इस नेता के खिलाफ ये मुकदमा हो सकता है या इनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन आकाश मिश्रा जी, दिल्ली में यही कोर्ट कह रहा है आपके नेता को लेकर के कि आपने वादा कर दिया वो किराया माफी का, जो अब गरीब लोग थे किराया माफ करेंगे, वो हुआ नहीं। अब कोर्ट उसी को लेकर के पूछ रहा है, अगर लीगल तक आ गए तो परेशानी हो जाएगी फिर। देखिए ऐसा होता है भाई साहब, जी, नियत साफ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मेरी नियत साफ है, मैं चाहता हूं कुछ करना और इन केस में नहीं कर पा रहा हूं उसको, तो वो ठीक है, उन्होंने माफी भी मांगी और उसके बाद भी हम प्रयास नहीं, लेकिन उसमें तो आपकी पार्टी ने कहा कि हमने तो वादा ही नहीं किया, हमने तो कहीं कहा भी नहीं। पर ऐसे भी अगर हो तो उसके लिए भी युवाओं को सोच के तैयार रहना चाहिए कि कोई पार्टी अगर पहले वादा करती है और फिर मुकर जाती है और ये कह देती है कि हमने तो कहीं कहा भी नहीं, तो उसका भी होना चाहिए। आकाश मिश्रा जी, मैं आता हूं, चलिए। देश का युवा समझदार है, इस देश का युवा समझदार है, वो सब कुछ देख रहा है कि वादे में। चलिए मैं आता हूं आकाश जी, आपके पास फिर से आता हूं। रोहित अग्रवाल जी, आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि जो आपके नेता हैं वो कह रहे हैं कि युवाओं को धोखे में रखा जा रहा है। बीएसपी में चाहता हूं बीएसपी पर भी आप कमेंट करें, क्योंकि बीएसपी आकाश आनंद के नेतृत्व में यूपी में युवा संवाद कार्यक्रम करने जा रही है। आपको लगता है कि बाकी दलों के लिए सोचने वाली बात है? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, अगर आप मुझसे बीएसपी पे करंट मांग रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना ये उसका इंटरनल मैटर है कि वो किसको युवा को आगे लेके आ रही है या वो किसको आगे लेके आ रही है। और अगर युवा कोई भी सामने आ रहा है, किसी भी पार्टी में अगर युवा सामने आ रहा है, तो ये स्वागत योग्य है और राजनीति में तो हर व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये बीएसपी का अपना इंटरनल मैटर है कि वो किसको आगे लेके आ रहे हैं और किसको नहीं लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज मैं अपनी पार्टी के बारे में आपको बताऊंगा, माननीय जयंत चौधरी जी की हमेशा से ये सोच रही है कि युवाओं को नेतृत्व करना चाहिए और हमारा पढ़ा लिखा नेतृत्व है और जिसके पीछे जनाधार भी है और फॉलोइंग भी है। तो जो भी युवा नेतृत्व है सामने आ रहा है, क्योंकि हमारा देश खुद में युवा है। अगर आप हमारे देश के एवरेज एज देखेंगे तो 45 ईयर्स है, तो 45 साल के देश को चलाने के लिए युवा नेतृत्व होगा तो वो युवाओं की समस्या को ज्यादा बेहतर समझ पाएगा, वो युवाओं को ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएगा उनसे। तो ऐसी स्थिति में देश को युवाओं को चलाना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जो सीनियर लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं संगठन का काम देखना चाहिए और एक आशीर्वाद के रूप में युवाओं को मार्गदर्शन करना चाहिए। तो माननीय जयंत चौधरी जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जो देश का युवा है वही देश को आगे की नीति और देश को आगे के पथ पे ले जा सकता है। तो हमारी पार्टी तो खुद में युवा पार्टी है आज की डेट में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं, हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी युवा हैं और माननीय जयंत चौधरी जी ने युवाओं के हाथ में कमान भी दी है अपनी पार्टी को चलाने के लिए, और युवाओं की फैन फॉलोइंग भी हमारी पार्टी के साथ। आप कह रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा आपके साथ हैं, चाहे कोई कितने ही सम्मेलन कर ले, कोई कितने ही संवाद कर ले, आप तो युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। प्रोफेसर धर्मेंद्र जयंत चौधरी जी यूथ आइकॉन है, ये किसी से छुपा नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आरएलडी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी युवाओं के आइकॉन है। आपके पास भी युवा हैं, आपको लगता है कि बीएसपी का युवा संवाद युवाओं को अपनी तरफ लुभा सकता है, मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? देखिए, राजनीति में कोशिश करना हर राजनीतिक दल का अपना तरीका हो सकता है जी। किसी दल के बारे में क्या बताऊंगा, मैं अपने दल के बारे में बता सकता हूँ। बताइए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ती है और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है कि हम युवाओं को भागीदारी दें। किसी भी देश में, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पे युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है, तो बड़ा नेचुरल सा है कि अगर युवाओं की भागीदारी ज्यादा होगी तो उनकी समस्याओं से हम रूबरू होंगे। बेरोजगार की समस्या को वो ज्यादा अच्छे बेहतर समझ पाएगा जो उस दौर से गुजर चुका होगा या गुजर रहा होगा। ठीक है। तो युवाओं की भागीदारी हो प्रदेश में, इसमें कोई मतलब बुरी बात तो नहीं है। हर पार्टी को, हर व्यक्ति को युवाओं के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र यादव जी, आप कह रहे हैं कि हर पार्टी को सबको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं की आज बात हो रही है। तो एसएन सिंह जी, आप पर यह आरोप, और आरएलडी कह रही थी, आरएलडी के नेता कह रहे थे कि 5 करोड़ युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हुए हैं इस कोरोना काल और पिछले लंबे समय से। यहां पर युवाओं की सबसे ज्यादा तकलीफें हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं
कि युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। 4.5 साल में आप देखे होंगे 5 लाख डायरेक्ट रोजगार दिया गया है, लगभग 3.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार दिया गया है और 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को मनरेगा के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। मेरा ये कहना था कि रोजगार एक माध्यम है और सुरक्षा, जितने युवक होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें जो रोजगार मिले वो पारदर्शी तरीके से मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो रोजगार मिलता है बिल्कुल पारदर्शिता से मिलता है। हमारे यहाँ जो आधार होता है वो पैसा और जाति नहीं होता है। बहुजन समाजवादी पार्टी में आप देखे होंगे नौकरी में, आप बोल लेने दीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी में जो नौकरी मिलती थी उसका आधार पैसा था। आई समाजवादी पार्टी वो एक कदम और आगे बढ़ के उसका आधार हो गया पैसा और जाति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 4.5 साल में आप देखे होंगे जो योग्य है, हमारा आधार योग्यता है। और पिछले 2 दिन पहले आप देखे होंगे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 7 मंत्री उसमें आए जिसमें 6 युवा। तो हम तो हर तरह से नहीं, आंकड़े नहीं और चीजों पे भी हम बात कर रहे थे, आप सुन लीजिए, आराम से सुनते जाइए। किसको मैं ये बताया कि सबसे ज्यादा युवाओं, पिछले 4.5 साल में एक भी भर्ती युवाओं की बता दीजिए, एक बार हमें भर्ती बता दीजिए, पिछले 4.5 साल में, उसमें भाई पिछले 4.5 साल में एक भी भर्ती बता दीजिए भाई। अरे सब ठीक है भाई, भतीजा बात तो ठीक है, जरा एक भर्ती का नाम तो बता दीजिए जो आपने पूरी, दूसरे लोग नहीं थे। प्रदेश के बाकी युवाओं की चिंता नहीं की गई, आपने पूरी की हो। सिर्फ प्रदेश में बाकी युवाओं की चिंता नहीं की गई थी। एक परिवार के 10-12 युवा थे, सिर्फ उन्हीं की चिंता की गई थी। तो हमारी जो सरकार है वो सबका साथ, सबके विश्वास की बात करती है और युवाओं की अगर सबसे ज्यादा चिंता कोई करे तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे उसी चिंतन का पार्ट पे ले लीजिए, एक भर्ती बता दीजिए मुझे जो आपने कंप्लीट की हो पिछले 4.5 साल। आप गिन नहीं पा रहे हैं। नहीं, एक एक करके रोहित अग्रवाल एक कमेंट, एक एक करके। लेकिन एसएन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी, एसएन सिंह जी मेरा सवाल आपसे, एसएन सिंह साहब एक टिप्पणी मैं चाहता हूं उस पर। एसएन सिंह जी मैं टिप्पणी चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास राहुल गांधी यूथ का आइकॉन है, आरएलडी कह रही है कि हमारे पास में जयंत चौधरी यूथ आइकॉन है, और समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव को यूथ आइकॉन के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है। आपके पास क्या है यूथ आइकॉन के तौर पर? देखिए हमारे पास तो यूथ आइकॉन इतना है कि हम केवल एक परिवार को यूथ आइकॉन नहीं मानते, हमारे 80% लोग युवा हैं। अभी हमारे, तो आप राहुल गांधी को युवा मानते हैं या नहीं मानते हैं? अरे ये उनसे पूछिए, मैं दूसरे के पार्टी पे क्यों कहूं? राजनाथ सिंह के बेटे, उनको भी युवा कर दीजिए। एक मिनट, एक एक करके जब वो बोले तो आप थोड़ा सा, आम आदमी पार्टी भी चुप हो जाए, थोड़ा सा एक एक करके बोलेंगे, सबको सुनाई देगा। मैं चाहता हूं कि सबके विचार आए और युवाओं को लेकर के आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। हमारे युवा अगर आपको देख रहे हैं तो वो ये नहीं सोचें कि आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, टीवी डिबेट में बैठ करके भी उस युवा की बात नहीं हो पा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद वापस से लौटेंगे, चर्चा जारी रहेंगी। एक नजर डालते हैं इस वक्त की। पिछले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं एक टिप्पणी के साथ, क्योंकि सबकी बातें आपने सुनी और सबके पास अपने अपने यूथ आइकॉन हैं। मैं थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं आपसे उसकी बात करना चाहता हूं बीएसपी की, कि आखिरकार क्या आपको लगता है कि बीएसपी आकाश आनंद के तौर पर आने वाले समय के लिए अपना उत्तराधिकारी एक नेता देख रही है? जाकर प्रचार किया था, मायावती जी और अखिलेश जी के साथ वो शेयर करते थे और वो वहां पे लिखा हुआ था सब पे। ऐसे मौके पे जब डिग्री कॉलेज में भी एक्सटेम्पोर डिबेट होने लगी थी, यूनिवर्सिटीज में लड़के हरा प्रवाह हो निकल रहे थे, दिल्ली हो, इलाहाबाद, वहां पे भी 2019 में आकाश जी पढ़ के बोलते थे। मेरा ये कहना है, अगर आप युवाओं की तरह बर्ताव करते हैं या युवाओं के नाम पे वोट पाते हैं तो आपको युवाओं की तरह दिखना भी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में युवा की बात कर रहे हैं तो आपको बात करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की युवा नीति क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रही है। मुझे याद है अखिलेश जी ने 2016 में उत्तर प्रदेश की युवा नीति को लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक 32,000 खेल शिक्षकों की भर्ती होगी, आपदा प्रबंधन से युवाओं को जोड़ा जाएगा, बहुत सी उसमें
क्लॉज थे, लेकिन अभी तक वो युवा नीति नहीं क्रियान्वयन हो पाई। जहां पे बातें आती हैं युवाओं को, वो बेरोजगारी भत्ता तक जाके थम जाती है। युवाओं को सरकार में कितने प्रतिशत दिया जाएगा, कितने युवा मंत्री बनाए जाएंगे, क्या कोई दल इस तरह आगे बढ़कर बोल रहा? अगर नहीं बोल रहा है तो अमुक अमुक का बेटा अगर कोई आगे बढ़ के आ रहा है, कोई भाषण दे रहा है, तो मुझे लग रहा है वो युवा की परिधि में नहीं है। युवा की परिधि में तो वही है जो जमीन पर चप्पल घिसटते हुए, जूते रगड़ते हुए आए और फिर कोई मंत्री पद या कोई मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो जाए। बाकी तो जब जितनी भी हैं वो कवायदे हैं प्रतीक के तौर पर तय करने की। जैसे नोटबंदी के दौरान अगर राहुल गांधी जी 5,000 रुपए 2,000 रुपए बदलवाने के लिए लाइन में लगे तो जाहिर सी बात उनको 2,000 रुपए की जरूरत नहीं थी, वो प्रतीक दिखाने की कोशिश की थी। तो इतने वक्त जो बसपा कर रही है वो प्रतीक के तौर पे ही कर रही है। तो सही है, जैसे मोदी जी की माँ भी पैसे लेने गई थी बैंक से, आपने बिल्कुल सही कहा, पर दोनों में जी लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि ये प्रतीक के तौर पर ही हो रहा है, वो चाहे किसी की भी बात कर लें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं दुबे साहब कि आखिरकार जब युवाओं की बात होती है तो कई तरह से ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस में तो युवाओं के नाम पर परिवारवाद होता है। ये आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगते हैं कि समाजवादी पार्टी में भी देख लीजिए तो पूरा यादव कुनबा है, वो उसको ही युवाओं को के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। तमाम राजनीतिक दलों की के ऊपर ये आरोप लग रहा है, तो क्या बसपा को भी आप इसी तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जिन लोगों का आरोप लगता है वो चुनाव लड़के आते हैं, भले ही परिवार से आते हो, चाहे समाजवादी पार्टी में चाहे कांग्रेस में। आप बड़े जितने भी कांग्रेस के लीडर्स के नाम लें, भले ही वो किसी के पुत्र हों, लेकिन वो चुनाव लड़के आते हैं, जनता के बीच से आते हैं। यहाँ बसपा के साथ अलग है, वहां पे ना मायावती जी भी चुनाव लड़ने से कतराती विधायक और आकाश भी नहीं लड़ेंगे। तो बसपा को आप कांग्रेस और सपा से तुलना नहीं कर सकते। कांग्रेस के पास तो उत्तर प्रदेश में इतने वक्त उतना जनाधार नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास आपको लगातार युवाओं का चेहरा दिखाई पड़ेगा, संगठन में भी समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको भाजपा में भी युवाओं का, अगर आप पार्टी दफ्तर जाते हैं तो आप वो वहां से आप भाप लेते हैं किस पार्टी के साथ कितना युवा जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इनके परिवारों को अगर आप तौलेंगे और बसपा के साथ, तो पाएंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से युवा आ रहे हैं। जी धर्मेंद्र यादव, एक सीधा सवाल ये इस बात को लेकर के दुबे जी कह रहे हैं कि पार्टियां प्रतीकात्मक तौर पर युवाओं का इस्तेमाल करती है। आप ही की बात कर ली जाए, जब सत्ता में अखिलेश यादव थे, उन्होंने कहा कि युवाओं के नाम पर नीति बनाएगी, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। दुबे जी ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से युवा आए हैं, इस बात को भी आप कोट कर दीजिए। जी रही बात जो बाकी नीतियां थी, ऐसा है कि 5 साल की सरकार हमारी थी और उसमें जो चीजें रह गई होंगी वो इस बार जब 2022 की सरकार बनेगी, युवाओं के लिए जितनी जरूरी चीजें होंगी हर काम वो किया जाएगा जो युवाओं के हक की बात होगी, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे उन्हें स्किल करने की बात हो, चाहे और कोई बात हो। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे कि हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, अभी इनको ये जानकारी नहीं है कि बादा का जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, उसमें 13 भर्तियों में से और 11 भर्तियों के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पर। जी आपकी आवाज बीच में चली गई है। जी मनरेगा में जो लोग मजदूरी करते हैं उनको नौकरी जोड़ लेते हैं लोग, रोजगार और नौकरी में इनको बेसिक अंतर नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर स्लोगन आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्या बात कही गई? सबका साथ, सबका रोजगार नहीं है क्या? सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास। उसके बाद ये मनरेगा वही योजना है ना जिसको प्रधानमंत्री जी सदन में कह रहे थे कि गड्ढा खोदने वाली योजना है और ये पूर्वोत्तर सरकारों का गड्ढा है। लेकिन धर्मेंद्र यादव, ये सवाल तो आपके शासन में जब पुलिस की भर्तियां निकली उस पर भी ये आरोप लगे कि कुछ जाति विशेष के लोगों को भर दिया गया, बाकी युवाओं को दरकिनार किया गया। ऐसा है कि पुलिस भर्ती में 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, 10 किलोमीटर की दौड़ जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही तो उसकी भर्ती होगी। अब इस तरह से जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का ये प्रायोजित कार्यक्रम था जिसको फैलाया गया था, जितना जातिवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दे रहा हूँ, 1550 थाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 1400 थाने में ठाकुरों की भर्ती हुई है एसएचओ की पोस्ट पर। इसके अलावा आप जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, बड़े पोस्टों पर सब लोग एक ही जाति के लोग हैं। उसके अलावा जो आपकी टॉप ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेसी में देखिएगा समाजवादी पार्टी के टाइम में जिस तरह का सामाजिक समावेश था वो आज टूट चुका है पूरी तरह से। इसके अलावा इनके आप जो मंत्रालय की बात कर रहे हैं, ये जो मंत्री बना रहे हैं, मंत्री इसलिए बना रहे हैं कि इनको चुनाव में जाना है, तो चुनाव के कार्यकर्ता बना रहे हैं बल्कि मंत्री नहीं बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। मुझे बता दें कि एक योजना जो युवाओं के लिए लैपटॉप बांटना युवाओं की योजना थी, युवाओं को रोजगार देना युवाओं की योजना थी। इनके बाद इन्होंने क्या किया बताइए, मुझे पूछिए जरा। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है। एहसन सिंह जी जवाब दीजिए कि आपने युवाओं को सिर्फ धोखा दिया है ये आरोप और कुछ नहीं किया युवाओं को लेकर के।
देखिए हमें इनको जवाब नहीं देना है, हमें जनता को जवाब देना है। जनता को दे दीजिए, जनता सुन रही है, ये प्रोग्राम जनता सुन रही है। आपकी बात मैं सुना और अब आप बीच सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, अब सुन लीजिए। इनकी पार्टी केवल अदानी और अंबानी को जवाब देगी, बस बीच में मत बोलिए। जब आप बोलते हैं तो वो सुनते हैं। आपको भी ये सभ्यता रखनी चाहिए, इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि जब सामने वाला जवाब दें तो हम सब सुन लें उनकी बात। नहीं, हमारे दो अगर पकौड़े तलने को आप रोजगार कहेंगे तो बीच में टोका टिप्पणी होगी तो आपसे भी सवाल होगा पंकज तिवारी जी कि राजस्थान में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का लालच देकर के सत्ता पर तो आ गए, लेकिन आज भाजपा को जवाब देने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पूछ रहे हैं युवा इस बात को। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। घोषित प्रवक्ता भी तो हैं। अरे हमें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपकी सरकारों में आपने कहा कि आपकी सरकारों में जो है नौकरी दी गई, तो आपके सरकार में नौकरी किसको दिया जाता था? जो पैसा देता था उसको नौकरी दिया जाता था। अरे भाई, हम तो एक भर्ती पूछ रहे हैं जो आपने अपने यहाँ जिसका आवेदन किया, आपने आवेदन निकाला और एक भर्ती बता दीजिए जिसका आवेदन आपने निकाला। पंकज तिवारी जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप प्लीज समझिए, बाकी के प्रवक्ताओं से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप लोग आपस में करके बोलेंगे और सबको सुनाई देगा, बता दीजिए, सबको सुनाई देगा। मैं माफी चाहता हूँ। ऐसे 1.5 लाख से अधिक लोगों को शिक्षा में रोजगार दिया गया है। 1 लाख लोगों को हर वर्ष यूपी में नौकरी देने की बात हुई थी और अब आप 1.5 लाख और 2 लाख रोहित जी का वादा तो आपकी सरकार ने किया था ना। रोहित जी प्लीज उनको आप सुन लीजिए। पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा, इसके तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूँ। रोहित अग्रवाल जी, मेरी आखिरी गुजारिश है आपसे, मुझे ऑडियो किसी का डाउन नहीं करवाना पड़े, ये लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हम रखें। और बड़े राजमार्गों का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी तो रोजगार क्रिएट होता है। हम अगर आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दिया है। गड्ढे होने लगे भाई, गड्ढे तो आपके समय के थे। एक बीमारू प्रदेश को विकास के प्रदेश में ले आने में आप सब लोग एक प्रदेश को फिर से धर्मेंद्र यादव एक मिनट गड्ढे नहीं भर पाए, इस समय चल रहे हैं 4 साल में गड्ढे नहीं भर पाए। चलिए एसएन सिंह साहब मेरा सवाल है, एसएन सिंह साहब, क्योंकि देखिए आप पर आरोप यह है कि देश भर में कोविड काल के दौरान करोड़ों नौकरियां गई युवाओं की, आप युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज युवा नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या यही है? एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ नौकरी नहीं है, तीसरी तरफ महंगाई ज्यादा बढ़ गई है जी। उनको भी हमारी सरकार ने एक न्यूनतम भत्ता देने का कार्य शुरू किया था और तमाम कम से लोगों कम को चैनल पे तो झूठ मत बोलिए। किसको आपने भत्ता दिया है? किसको आपने भत्ता दिया बताइए जरा। लोग आए थे दूसरे प्रदेशों से 5 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का भत्ता कहते हैं। 5 किलो चावल उसको नहीं उसका भत्ता कहते हैं। और मतलब आज देश में 70% लोगों की स्थिति हो गई है। रोहित अग्रवाल माफी चाहता हूँ। रोहित अग्रवाल एक मिनट रोहित अग्रवाल एक मिनट शांत हो जाइए, बीच में मत टोकिए। रोहित अग्रवाल जी मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप शांति से एक बात सुन लें, उनकी बात भी सुन लें। आपकी बात कोई तभी सुनेगा जब आप भी सामने वाले की बात को सुनेंगे और अपनी बात अपने तो मुझे जरा जवाब दे देना कि जब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि 80 करोड़ लोगों को 5 एक मिनट शांत रहिए। देश की स्थिति है कि 80 करोड़ लोग आज 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि आपने भत्ता दिया है, आपने रोजगार दिया है। आपकी सरकार ने तो आपको ये लगता है गरीब से पूछिए कि उसके लिए 5 किलो चावल और 5 किलो जब भी हमारी सरकार रही है इतनी बुरी स्थिति देश की नहीं रही है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार में लगना पड़े, 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करती है हमारी सरकार, ताकि लाइन में लगाने का काम करती थी। चाहे नोटबंदी की लाइन हो, चाहे जीएसटी की लाइन हो, पेट्रोल डीजल की लाइन हो, राशन की लाइन हो, लोगों को लाभ अरे कुछ तो शर्म करो महाराज। लगता है आप शर्म करिए, आपको तो जनता देख चुकी है महाराज, जनता देख चुकी है। चलिए पंकज तिवारी जी ठीक है एसएन सिंह जी हो गया। एसएन सिंह जी हो गया। मैं चाहता हूं पंकज तिवारी, आप जब कहते हैं कब तक आप राहुल गांधी को युवा मानते रहेंगे? विरोधी विपक्षी पार्टियां कहती हैं
कि राहुल गांधी अब युवा तो रहे नहीं हैं और बाकी युवा आपको छोड़ छोड़कर जाते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगा करके एक लंबी लिस्ट बन जाएगी एक एक करके। वो सारे परिवारवादी जो थे जो कांग्रेस में, वो भाजपा में गए। जवाब दीजिए पंकज तिवारी। और जो राजस्थान में हुआ उसको लेकर के भी लगातार बीजेपी सवाल उठाती है कि आप तो युवाओं के साथ छलावा करते हैं, सिर्फ आप कैसे अलग हैं? नहीं, युवाओं के साथ। और राजस्थान के युवा तो उत्तर प्रदेश तक पहुंचे प्रियंका गांधी से मिलने के लिए और उन पर लाठीचार्ज किया गया। बोलिए। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था। प्रियंका गांधी से मिलने आए तो प्रियंका गांधी उनसे मिली और उनकी समस्या उसी दिन, जिस दिन वो प्रियंका गांधी से मिले, उसी समय सॉल्व हुई। रही बात छलावा की, तो युवाओं के साथ छलावा करने का ठेका केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये कभी तो पकौड़ा तलने को व्यवसाय बताएंगे, कभी मनरेगा को, जिस मनरेगा का मजाक प्रधानमंत्री ने सदन में उड़ाया था, आज वो मनरेगा भी इनका हथियार है। आज मनरेगा में जो मजदूरी करता है, न्यूनतम मजदूरी, उसको भी ये रोजगार बता रहे हैं। और रही बात यूथ की आइकॉन, तो इनके आइकॉन जब मोदी यूथ आइकॉन हो सकते हैं और राजनाथ सिंह को जो युवा हृदय सम्राट कहा जा सकता है, तो राहुल गांधी तो युवा है ही। अब 50 साल के व्यक्ति को, 51 साल के आदमी को आप अगर युवा से हटा दें तो आप हटा सकते हैं, लेकिन वो युवा। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं की लड़ाई जो सबसे बड़ा ज्यादा लड़ता है वो युवाओं का आइकॉन होता है। आज पूरे देश के अंदर युवाओं की पार्टी में राहुल गांधी को मानने के लिए कई लोग तैयार नहीं है। लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। इसलिए पार्टी में राहुल गांधी को युवा मान कौन रहा है? आपके ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग कई खेमों में बढ़ जाते हैं। कपिल सिब्बल जी का बयान कुछ आता है, सलमान खुर्शीद जी का बयान कुछ आता है, सिद्धू जी का बयान कुछ आता है, टीआर बालू का बयान। तो हमारी पार्टी बैठ के इसलिए थी आपकी बात आपके केंद्रीय नेतृत्व तक जाए तो आप ऐसे चलिए ठीक है, हो गया। एक एक टिप्पणी चाहता हूं बाकी लोगों से भी एक एक टिप्पणी चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकाश मिश्रा जी दोनों शांत हो जाइए। आकाश मिश्रा जी बोलेंगे। आकाश मिश्रा जी आखिरी कमेंट। आकाश मिश्रा आखिरी कमेंट। युवाओं को लेकर के बात हो रही है, सच्चा हितैषी युवाओं का कौन है और कैसे साबित होगा? शांत करवाइए इन लोगों को। तो कारण से तो पूरे देश में आपका सफाया हो गया। ये देश की जनता ने सफाया किया भाई साहब, हमने सफाया नहीं किया। देश की जनता ने जाना। अरे लड़िए मत भाई, डिबेट होने दीजिए। आकाश जी शांत हो जाइए, सब लोग शांत होइए, चुप होइए। ऐसे डिबेट नहीं होगी, मैं इसको फिर वाइंड अप कर दूंगा। आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दोनों। कोई बात नहीं जाएगी, किसी की बात नहीं जाएगी आप लोगों की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवाओं की बात हो रही है, सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर युवाओं का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा क्या चाहता है, क्या उसके हिसाब से पार्टियां रणनीति बना रही है? और निगाहें तो इस बात